और आप देख सकते हैं अहिंसा परमो धर्मा की तरह यहाँ पर महात्मा गांधी की आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी, उसके साथ ही साथ तमाम पोस्टर बैनर आपको दिखाई दे रहे होंगे। शांति पूर्वक ये प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी का जो मानसिक संतुलन है वो खो चुके हैं और इस तरीके से बयान के लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए और बहुत ही घिनौना और घृणित उन्होंने टिप्पणी की है गांधी जी। और आप देख सकते हैं अहिंसा परमो धर्मा की तरह यहाँ पर महात्मा गांधी की आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी, उसके साथ ही साथ तमाम पोस्टर बैनर आपको दिखाई दे रहे होंगे। शांति पूर्वक ये प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, ये गांधी का भारत है, गांधी का अपमान बंद करो, और ऐसे तमाम पोस्टर आपको एक एक करके दिखाई दे रहे होंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश गांधी का है, गोडसे का नहीं है। जो लोग गोडसे को मानते हैं वो गांधी जी की क्या पहचान करेंगे। जो लोग सावरकर के पद चिन्हों पे चलते हैं वो गांधी जी का सम्मान कहाँ से करेंगे। उन्होंने गांधी जी का अपमान करने का काम किया है। और जो महात्मा गांधी है उनके बारे में हिंदुस्तानी पूरा वर्ल्ड जानता है कि उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए क्या बलिदान दिया है। आज लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि 75 वर्ष तक कुछ तो ऐसा करना चाहिए था कि गांधी जी को पहचान मिल सके और ज्यादा लोग जान सके। भैया, गांधी जी को पहचान देने की किसी को जरूरत नहीं है। गांधी जी खुद एक विचार है और एक विचारधारा है जो हिंदुस्तान में जैसे जमुना गंगा और जमुना गंगा और नदियां बहती हैं, इस तरह से उनकी विचारधारा जो उनकी सोच है। गांधी जी एक सोच है। गांधी जी एक सोच को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सोच क्या है? सोच अपने अंदर होती है। और आज हिंदुस्तान के 40 करोड़ जनसंख्या के अंदर एक गांधी जी जो सोच है वो विकसित है। उन्हें किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने बोला एक मूवी के जरिए उनको जाना गया तो बड़ी शर्मनाक बात है। आज मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी का जो मानसिक संतुलन है वो खो चुके हैं। संतुलन खो चुके हैं तो मुझे नहीं लगता उन्हें प्रधानमंत्री पद पे रहने का कोई अधिकार है। जिस तरह की आज ओछी राजनीति नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उन्हें पता है आप हार रहे हैं। वो 400 पार की बात करते थे, वो 400 हार की, आज उन्हें लग रहा है 400 हार रहे हैं। देखिए, ये सरासर झूठ है जो मोदी जी कह रहे हैं कि मूवी के बाद गांधी जी को पहचान मिली है, क्योंकि गांधी जी के नाम से भारत की पहचान है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया जानती है गांधी जी का कद कितना ऊंचा है। ये सरासर झूठ है। मोदी जी मानसिक संतुलन अपना खो चुके हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इसीलिए फिल्मों से किसी को पहचान मिलती तो सबसे पहले तो ये अपने आका सावरकर को पहचान दिला रहे थे। उनकी पिक्चर बनाई, वो भी फ्लॉप हो गई। फिल्मों से किसी को पहचान नहीं मिलती, उसके कर्मों से उसको पहचान मिलती है। मोदी जी भूल रहे हैं कि पूरी दुनिया अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चली है सिर्फ महात्मा गांधी की वजह से। तो मुझे लगता है मोदी जी सिर्फ अपना कद बढ़ा रहे हैं और महात्मा गांधी जी का कद आज उन्होंने छोटा कर दिया इस बात को कह के। हालांकि कद तो छोटे होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो वर्ल्ड वाइड हम सब जानते हैं कि जब मोदी जी का बर्थ भी नहीं हुआ था तब से विश्व विख्यात हो चुके थे गांधी जी। तो आज मोदी जी के कहने से मुझे लगता नहीं है कोई फर्क पड़ेगा, सिर्फ ये कि वो एक हंसी के पात्र बन गए हैं। वो देश की सर्वोच्च एक पद पर बैठे हैं और ऐसी बात कह देना तो उन्हें दोबारा सोचना पड़ेगा कि मुझे बोलने से पहले शायद 100 बार सोचना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने तो खुद कहा कि हमारे प्रेरणा स्रोत गांधी जी थे, और खुद इनके 2018 का मन की बात का एक एपिसोड है जिसमें मोदी जी ने कहा था कि नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग के प्रेरणा स्रोत थे। तो शायद मोदी जी खुद अपनी बातों को कह के भूल जाते हैं, और ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति है। चुनावी माहौल है, बात होनी चाहिए थी इकोनॉमी पे, एजुकेशन, हेल्थ, बेरोजगारी, महंगाई। तो उनको चाहिए था कि कोई ऐसी बात फेंक दी जाए, कोई ऐसा जुमला उछाल दिया जाए कि लोग रिसर्च करने में लग जाएं और इन सब मुद्दों को भूल जाएं। बस एक चरण और रह गया है, लेकिन इस बीच में मंगलसूत्र, मटन, मछली से लेकर मुजरे तक पर बात आ गई और अब महात्मा गांधी। देखिए ना, 80 शायद उनके इंटरव्यू अभी तक हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस एक चरण तक होते होते वो सेंचुरी मारने की तो सोच ही रहे हैं। तो इसीलिए वो लगे हुए हैं अपने काम में, और कोई काम तो है नहीं कि वो अपनी उपलब्धियां गिना सके, देश के लिए जो सच में किया वो कर सके। आप ये बात करते हैं कि मोदी जी का गांधी जी के कद को छोटा करने में, गांधी जी वो शख्स थे कि जब पार्टीशन हो रहा था देश का, तो पाक और जब पाकिस्तान और पंजाब बॉर्डर पे 60,000 की फोर्स चाहिए थी और तब भी कत्लेआम हुआ था, तब भी सिचुएशन नहीं संभल रही थी। गांधी जी वो इंसान थे कि जो बंगाल पहुंचते हैं और बंगाल में सिर्फ 3 दिन के अनशन के बाद एक खाली निहत्था आदमी सिर्फ अपने अहिंसा और सत्य के मार्ग से वो सब चीजें रोक लेता है। तो सिर्फ ये राजनीति का तरीका है। मोदी जी बोल सकते हैं, सर्वोच्च पद पर है, हम सब सुन रहे हैं, लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि वो पत्रकार जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे वो कुछ नहीं बोल सके। यानी पत्रकारिता आजकल, यानी निष्पक्ष पत्रकारिता बंद हो गई है क्या? जो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ना हम उनको करेक्ट करेंगे, ना हम क्वेश्चन करेंगे, बस हम सुनते रहेंगे। हमने कांग्रेस को जब भी प्रदर्शन करते देखा है, एक जोरदार प्रदर्शन, लेकिन आज का प्रदर्शन एक शांतिपूर्वक। देखिए, पहली बात है कांग्रेस और हम किसी पॉलिटिकल उस पे नहीं बैठे। वी आर जस्ट हियर टू रिमेम्बर गांधी जी। क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने कल
हम सबको मतलब पूरे दुनिया को उन्होंने क्वेश्चन मार्क में डाल दिया। गांधी जी का अस्तित्व मूवी से आया है। तो मुझे लगता है आपने भी अपने बचपन में गांधी जी की स्टोरीज पढ़ी होंगी, मैंने भी पढ़ी है। तो ये प्रोटेस्ट और कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं, हम अपने मोदी एज ए प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि क्या वाकई में आपको लगता है कि भाई आपने जो कल कहा वो सही है? मुझे तो लगता है कि मोदी जी को जो उन्होंने स्वच्छ भारत की अभियान शुरुआत की है, वो चश्मा तो बापू जी का ही लगाया हुआ है उसमें, तो उनको अपने मन को भी साफ करना चाहिए उसी स्वच्छता से, ताकि वो दोबारा ये बात कभी बोले ना। और बेरोजगारी और मुद्दों पे उनको बात करनी चाहिए, ना कि जो बापू इस देश का बापू है उसके ऊपर वो क्वेश्चन मार्क करें। तो मुझे लगता है कि हमारा सिर्फ मकसद उनको बैठने का यही कि जो बयान बोले हैं उन्होंने, उनको अपनी मानसिक संतुलन का इलाज कराना चाहिए। और बापू आपके मेरे हर किसी के दिल में हमेशा रहेंगे। तो 75 साल की जरूरत नहीं है किसी को भी, और बापू ने जो इस देश के लिए किया है शायद ही कोई दूसरा ऐसा, इसलिए हम उनको बापू कहते हैं देश का। पोस्टर पे नजर डालिए कि गांधी की पहचान फिल्म से नहीं उनके कर्मों से है, क्या कहना चाहेंगे आप? गांधी जी की पहचान सही लिखा है। गांधी जी की पहचान फिल्म से नहीं, उनके कर्मों से है। गांधी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया। मोदी की तरह थोड़ी है कि जो बोलेंगे वो करके नहीं दिखाएंगे। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, नहीं दी। ये जुमले ना 15 लाख रुपए खाते में बोले थे, नहीं आई। गांधी जी ने जो बोला वो करके तो दिखाया ना। फिल्मों से पहचान मिली है ना। मोदी जी तो कह रहे हैं चर्चा का विषय कब बने हैं महात्मा गांधी। मोदी जी ये चाहते हैं कि गांधी जी को छोटा करना चाहते हैं। गांधी जी कद को छोटा करना चाहते हैं। वो खुद ये चाहते हैं कि आपने एक बयान में उनको सुना कि मैं तो भगवान जी का भेजा हुआ अवतार हूँ, परमात्मा का भेजा हुआ अवतार हूँ। आप नहीं मान रहे उन्हें परमात्मा? अरे परमात्मा इन्हें अगर भेजेंगे तो झूठ बोलेंगे। जो अवतार आते हैं झूठ बोलते हैं। अगर भगवान जी जो परमात्मा अवतार जो इसको देते वो झूठ बोलते हैं। ये गांधी का देश है, यही हमारी विरासत है। देखिए, मोदी जी इतने पागल नहीं है जो इस तरीके के बयान बिना सोचे समझे दे रहे हैं। इसके पीछे उनकी पूरी प्लानिंग है। उस प्लानिंग को देश को समझना पड़ेगा, ओबीसी को समझना पड़ेगा, एससी को समझना पड़ेगा, गरीब तबके के किसान, इन सभी लोगों को समझना पड़ेगा। जितने धीरे धीरे वो बयान दे रहे हैं, कभी बयान दे रहे हैं मंगलसूत्र पे, कभी भैंस पे दे रहे हैं, और अब एट द एंड वो गांधी जी पे भी आ गए। वो उनकी प्लानिंग है। उनको ऐसा लगने लगा है कि अब मैं इस देश में गांधी से भी ऊपर जाना है मुझे। ऐसा अपना मूड बनाना है, ऐसा पब्लिक का मूड बनाना है कि पब्लिक मुझे गांधी से भी ऊपर महत्व देने लगे। इसलिए वो कहने लगे हैं कि जो गांधी जी हैं उनकी पहचान फिल्म से हुई। खुद मोदी जी जो स्वच्छ भारत का लोगो गांधी जी का चश्मा और छड़ी लगा के करते हैं ना, वो गांधी जी का ही है। तो उनको सबसे पहले जरूरत है कि अपना मानसिक संतुलन ठीक करें और दिमाग के अंदर जो गंदगी भरी हुई है उसको स्वच्छ करें। दिमाग के अंदर गंदगी भरी है? बिल्कुल। गांधी जी को लेके, गांधी अपने आप में एक बहुत वर्चस्व वाला है, भारत की पहचान है गांधी शब्द। उसको लेके जिस तरीके से गांधी जी को लेके नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया, बहुत ज्यादा निंदनीय है। तो आप क्या करने वाले हैं? आप लोग जिस प्रकार से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए, हम गांधी के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं और उसी तरीके से हमने अहिंसा को अपनाते हुए बहुत एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट रखा है, सिर्फ गांधी जी को याद करने के लिए, क्योंकि मन आज बहुत दुखी है। गांधी जी को लेके जिस तरीके से स्वतंत्र भारत आंदोलन में गांधी जी का जो योगदान रहा, उसके बावजूद भी भाजपा के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है, उससे आज देश के हर व्यक्ति का दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। और उसी के लिए हमने आज शांतिपूर्वक एक प्रदर्शन करते हैं और इस तरीके से बयान के लिए उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और बहुत ही घिनौना और घृणित उन्होंने टिप्पणी की है गांधी जी। कह रहे हैं बहुत ही घिनौना और घृणित बयान दिया। हाँ, क्या कहेंगे इस बारे में? जो कह रहे हैं मैडम, ये काफ़ी सारी बात हो चुकी है मैडम की। उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। भैया, गांधी जी का मान सम्मान रहना चाहिए। उनके खिलाफ कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए जो गलत है। इससे पूरे भारत को ठेस पहुँचेगी। और गांधी जी हमारी पहचान है, इस देश की पहचान है गांधी जी। तो गांधी जी के लिए क्या लगता है मोदी जी ये सारे बयान होशो हवास में दे रहे हैं? देखो, इस बारे में अब क्या कह सकते हैं, सबको पता ही है कि मोदी जी इस बारे में क्या कह रहे हैं, इस बारे में क्या कह रहे हैं। वो पता नहीं कौन सा बयान कब दे देते हैं, कुछ पता नहीं रहती उनकी। तो माफी मांगनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, जो गलत शब्द है तो उन्हें कुछ तो चाहिए कि गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस चीज़ के लिए जो गांधी जी के सपोर्टर हैं, हम मानने वाले हैं गांधी जी के, ठीक है ना। हमारा जो भारत है वो गांधी जी को मानता है, ठीक है ना। तो इस तरह के शब्द गांधी जी के लिए नहीं बोले जाना चाहिए। इस तरह के शब्द नहीं बोले जाने चाहिए और ये बेहद आपत्तिजनक है, बेहद शर्मनाक है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा न्यूज़।